भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को हिमाचल विद्रोही कहना उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मंत्री के हालिया वक्तव्य से प्रतीत होता है कि वे मानसिक संतुलन खो चुके हैं और समय समय पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने मंत्री को सलाह दी कि वे विपक्ष की चिंता छोड़कर सरकार चलाने और जनता की सेवा पर ध्यान दें। जम्वाल ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान आरडीजे के मुद्दे पर सदन में 3 दिन तक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपना पक्ष रखा और पूरा विवरण रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा ने कभी यह नहीं कहा कि ग्रांट बंद होनी चाहिए थी, बल्कि सवाल यह है कि यह बंद क्यों हुई। उनका आरोप था कि प्रदेश सरकार वित्त आयोग के समक्ष राज्य का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने में विफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि 15वां वित्त आयोग ने पहले ही ग्रांट में चरणबद्ध कमी का संकेत दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने ना तो खर्चों में कटौती की और ना ही आय बढ़ाने की कोई ठोस योजना बनाई। इसके विपरीत सीपीएस नियुक्तियां, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सलाहकार, ओएसडी और अतिरिक्त विधिक अधिकारियों की नियुक्तियों से सरकारी खर्च का बोझ बढ़ाया गया। जम्वाल ने आरोप लगाया कि सरकार मित्रों को लाभ पहुंचाने में व्यस्त है और अपनी नाकामियों का ठिकरा भाजपा पर फोड़ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी द्वारा आज एक वक्तव्य दिया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं हिमाचल विद्रोही हैं। मुझे लगता है कि हिमाचल सरकार के मंत्री जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन जो जिम्मेवारी प्रदेश की जनता ने उनको दी है सरकार चलाने की, प्रदेश की जनता की सेवा की, वह अपने उस काम को करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करें। जहां तक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, लगातार 3 दिन इस पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष ने अपना पक्ष रखा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी, अपोजिशन ने भी अपनी बात सदन के अंदर कही, जो आज एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने कहीं नहीं कहा कि यह ग्रांट बंद होनी चाहिए थी, लेकिन यह ग्रांट बंद कैसे हुई? हिमाचल प्रदेश की सरकार फाइनेंस कमीशन के सामने अपना पक्ष रखने में नाकामयाब हुई। आप ठीक प्रकार से अपनी बात को वित्त आयोग के समक्ष रख नहीं पाए और जिस कारण से वित्त आयोग ने आपको इंडिकेट भी किया था, क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने हमारे ग्रांट की टेपरिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल की सरकार ने ना अपने खर्चे कम किए, ना अपनी आय बढ़ाई। कभी असंवैधानिक तरीके से सीपीएस की नियुक्तियां करना, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की फौज खड़ी करना, हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल की फौज खड़ी करना और उसके साथ सलाहकार, ओएसडीओ की लंबी फौज। सरकार लगातार अपने खर्चे बढ़ा रही है, कहीं पर भी अपने खर्चे हिमाचल की सरकार ने कम नहीं किए। अपने मित्रों के लिए सरकार चल रही है और अपनी नाकामयाबियों को लेकर सारा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहती है और बार बार संविधान के आर्टिकल 271, 275(1) का जिक्र प्रदेश के राजस्व मंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि हिमाचल प्रदेश को आरडीजी मिलनी चाहिए। जहां तक रही ग्रांट की बात, लगातार भारत की सरकार हिमाचल प्रदेश को लगातार मदद कर रही है, ग्रांट भी दे रही है, अलग अलग तरीके से दे रही है। अभी 3 दिन पहले 286 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो आपदा में हमको नुकसान हुआ था उसके लिए हमको दिया। और लेकिन इन 3 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल की सरकार ने लगातार कर्ज लिया। आज हमारा कर्ज 1 लाख करोड़ को पार कर गया और इसके लिए भी दोषी भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रहे हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2027 में हमारा हिमाचल आत्मनिर्भर होगा, दूसरी तरफ हमारा कर्ज 1 लाख करोड़ को पार कर गया। उनके अपने बयानों में, उनकी अपनी स्टेटमेंट में ही विरोधाभास है। किस प्रकार से हिमाचल 2027 में आत्मनिर्भर होगा? मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें। यह सदन के अंदर भी हमने पूछा, लेकिन कहीं पर भी मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाए। इस प्रकार से उन्होंने अपने मंत्रियों को खोल दी है कि मंत्री अभद्र भाषा का प्रयोग करें, भाजपा के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां करें,
उसी का परिणाम है कि आज राजस्व मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिमाचल विद्रोही कहा कि उल्टी बुद्धि के लोग हैं। लेकिन किसकी बुद्धि उल्टी है पूरा प्रदेश जान रहा है। और अपना मानसिक संतुलन जो आपने खोया है, मेरा मंत्री से निवेदन है कि अपना चेकअप करवाएं और भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के बजाय अपने दल की चिंता करें। यही मेरी राजस्व मंत्री जी को सलाह है।